ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स हमारा चैप्टर था। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 2, जिसमें हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, एक कंबाइन उसके लिए जो है एफर्ट्स करते हैं गोल के लिए, कि सबका गोल एक ही हो जाए और वो क्या करें कि उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर मैंने आपको क्या कहा था कि स्टेक होल्डर वो बंदा होता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई जो है स्टेक होता है, इंटरेस्ट होता है, किसी भी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होता है, जिसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ देखा था। आज हमने देखना है कि हम अगली जो बात करते हैं कि वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो अपना काम कर रही है, उसका काम तो प्रोडक्शन वगैरह के साथ है। सो उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन की? तो इंफॉर्मेशन के लिए हमने क्या कहा कि जो है इंफॉर्मेशन उसको इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो हर एक के साथ एसोसिएटेड है, हर बंदा जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है। ठीक है, जब वो एक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है तो उसको क्या करना पड़ता है, वो जो है उसके अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करता है। तो जब सर्वाइव करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो वो जो है जब इंफॉर्मेशन लेगा तो उसके ज़रिए से क्या करेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ को वो रिवाइज़ करेगा और बेहतर जो है तरीके से अपने आप को मार्केट में लेकर आ सकेगा। सो हम कहते हैं सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आ जाता है वो कहता है कि हमारे जो है यूज़र्स कौन है इंफॉर्मेशन के। ठीक है, कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कौन इस्तेमाल करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है तो वो जो है उसको कौन यूज़ करता है। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि पहली चीज़ फाइनेंस वाले, ठीक हो गया, अगर आपको जो है कर्ज़ा चाहिए तो आप क्या करते हो, कर्ज़ा लेने के लिए आपको जो है इंफॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्या करोगे, अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना डेट है, कितना इक्विटी है। ठीक है, डेट टू इक्विटी से मुराद हम क्या कहते हैं कि डेट टू इक्विटी हम जो है इस तरीके से इसको हाईलाइट करते हैं कि आप जो है क्या करोगे, शो करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जो है कितना कर्जा लिया हुआ है और कितना आपने अपनी जेब से पुट किया हुआ है। सो डेट को हम जो है कर्जा कहते हैं। लेट से आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 30% जो है कर्जे से पैसे लगाए हुए हैं, लोगों से पैसे लिए थे, पुट किए थे, और आपने 70% क्या किए थे, अपनी जेब से पैसे लगाए थे। तो जब आपने क्या कर दिया कि 30% जो है कर्जा लिया हुआ है तो अब हर बंदा आपको कर्जा देगा, क्योंकि आपने उस लिमिट को एक्सीड नहीं किया, आपने बहुत ही कम कर्जा लिया हुआ है, बाकी जो आपने पैसे लिए हुए हैं वो अपनी जेब से पुट किए हुए हैं। लेकिन अगर इसकी सिचुएशन जो है इन्वर्स हो जाए और हम कह देते हैं कि 70% आपने डेट लिया हुआ है और 30% आपने जो है क्या किया, अपनी जेब से पुट किया हुआ है, तो जब इस किस्म की सिचुएशन होगी और आप जो है कर्जा लेने के लिए जब जाओगे तो बैंक आपको कभी भी कर्जा नहीं देगा। क्यों कर्जा नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है कि जो है आप ऑलरेडी अपनी लिमिट एक्सीड कर चुके हो, और इससे ज़्यादा अगर आपने कर्जा ले लिया तो कंपनी जो है अगर डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप जो है कर्जे पे सारा का सारा कारोबार चलाओगे तो आप क्या करोगे, उसमें उतना सीरियस नहीं होगे। क्यों सीरियस नहीं होगे? क्योंकि आपको पता है कि आपके पैसे तो नहीं डूबने वाले, पैसे तो डूबेंगे उनके डूबेंगे जो कर्जदार हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। ठीक हो गया, ताकि आप क्या कर सको कि जो है कर्जा वगैरह ले सको, आप जो है फंड रेजिंग कर सको। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है कि वो जो है आपने क्या करना होगा कि इन्वेस्टमेंट जब आप करना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि आप जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आपने जो है क्या करना है, लोगों पे इन्वेस्ट करना है, आपने नई मशीनरी ख़रीदनी है, या आपने जो है नई फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए आप जो है क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपको। थर्ड चीज़ कहते हैं हम कम्पिटिटिव। ठीक है, कि आप जो है कम्पीट कैसे करोगे, आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको दूसरों से ख़ुद को अलग कराना पड़ेगा।
आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि या जो है स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में लेनी होगी, या आप क्या करोगे एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे, या जो है आप क्या करोगे लो कॉस्ट पे जो है सर्वाइव करने की कोशिश करोगे। जैसे अगर हम जो है टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को देख लें, तो हमारी टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मोबलिंग को देखें तो वो क्या कर रहा है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि आपको क्वालिटी सर्विसेज भी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप जो है यूफोन की तरफ आ जाए, तो यूफोन क्या कर रहा है कि वो जो है क्वालिटी पे इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है कॉस्ट पे कर रहा है। वो आपको जो है सस्ते से सस्ते तरीन पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जब आप जो है देखते हैं तो कभी उसका नेटवर्क का इशू आता है, कभी क्या इशूज़ आते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम्स है, एक कॉस्ट पे काम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है अपने आप को कम्पिटिटिव बनाने के लिए वो जो है क्वालिटी पे लीड कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो है क्या करती हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो है या डिस्क्लोज करती है, या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो अपने मार्केट में क्या करें कि जो है सर्वाइव कर सके। वो जो है लोन लेने के लिए अगर वो चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर वो क्या करता है कि वो जो है कम्पिटिटिव बनना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्पीट करना चाहता है मार्केट में दूसरों के साथ, तो उसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, बेटर इन्फॉर्मेशन होगी, तो तभी जाके वो क्या कर सकता है अपने आप को बेहतर तरीके से वहाँ पे जो है लेकर आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि वंस द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव एग्रीड द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि जब आपके जो है क्या हो जाता है कि आपके जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है एग्री कर जाते हैं आपके मिशन एंड विजन पे। ठीक है, मिशन एंड विजन से हमारा क्या मुराद है, मिशन या इसको हम कह देते हैं एग्रीड मिशन एंड विजन, एग्रीड मिशन एंड विजन। ठीक है, जब वो क्या कर लेते हैं कि एग्री कर लेते हैं एक स्पेसिफिक मिशन और विजन पे। ठीक है, मिशन क्या है और विजन क्या है? विजन बेसिकली कहते हैं कि आप अपने आप को आने वाले सालों में कहाँ पे देखते हैं। लेट्स से आप कहते हो कि इंशाल्लाह मैं जो है 3 साल बाद या 5 साल बाद या 4 साल बाद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट होऊंगा। नाउ दिस इज़ विजन, कि आप अपने आप को 4-5 सालों के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की सीट पे देख रहे हो। तो अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिशन पे निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रैक चूज़ करना पड़ेगा कि मैंने जो है इसको कैसे अचीव करना है और वहाँ तक मैंने कैसे पहुँचना है। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो है अपने जो उसका लीडर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होगा वो क्या करेगा, अपने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, या जो है वो स्ट्रेटजीज होंगी उसकी, वो जो है सबको बताएगा। क्योंकि हमने क्या कहा कि जब एग्रीड मिशन और विजन की हमने बात की, और उसके साथ हमने कहा कि किस तरीके से जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का वो किस तरीके से जो है एग्री करता है कि उसकी जो मिशन है या विजन है या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करेगा, तो उसको चाहिए कि वो अपने जो है सारे ऑब्जेक्टिव्स दूसरों को बताए, अपनी स्ट्रेटजीज बताए अपनी टीम को कि मेरा ये मकसद है, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ और इसके लिए हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, इस तरीके से हम काम करेंगे। अगर वो बंदा जो है अपनी टीम को नहीं बताएगा तो टीम कुछ और कर रही होगी, ये बंदा कुछ और कर रहा होगा, तो कभी भी जो है ये इनलाइन नहीं हो सकते। और ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हमारा क्या था, हमने कहा था डेफिनेशन में ही कि सारे की सारी चीज़ों को इनलाइन करना, एक ट्रैक पे लेकर आना। दूसरी बात जो ये कहता है कि वो है सब सीक्वेंट communications with in and external to organization। ठीक है, कि वो क्या करेगा कि वो जो है अपने आप को सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं रखेगा कि वो जो है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाए, बल्कि वो क्या करेगा अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, उनके साथ भी वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स शेयर करेगा। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताएगा कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, बल्कि वो ऑब्जेक्टिव्स बताएगा कि हम जैसे यूफोन कहता है कि तुम ही कहो, तो वो जो अपने स्टेटमेंट के ज़रिए से क्या बता रहा है कि मेरा जो प्रायोरिटी है, मैं किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, वो अपने कस्टमर पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है,
तो सबसे जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो आप क्या करते हो कि वो ऑब्जेक्टिव्स बताते हो या अपने जो है लोगों को ये बताने की कोशिश करते हो अपने स्टेक होल्डर्स को कि मैं किस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ और मेरा मकसद क्या है, मैं आपको क्या डिलीवर करना चाहता हूँ, वो आपने जो है क्या करना होगा, बताना होगा। इसके बाद कहता है कि जी ये जो आपके पास ये दो बातें जो मेन हमारे पास आ गई ये क्या करती है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक लैंडस्केप बनाती है, ठीक है, जिसके जरिए से आपके पास क्या आएगा, क्रेडिबिलिटी आएगी। दूसरी चीज कहता है कि जस्टिफाइबिलिटी आ जाएगी। और इसके अलावा जो है अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी एंड अ बेंचमार्क। ठीक है कि आपने क्या करना होगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है जो डिफाइन किए थे, ठीक हो गया, कि वो जो है किस तरीके से इनको अचीव करेगा, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन जब उसको डिलीवर कर देती है तो उसके पास जो है क्या हो जाता है कि जो ये इंफॉर्मेशन इसने डिलीवर की हुई है और ऊपर जितने हमने जो दो बातें कही, हमने कहा कि वो कम्युनिकेशन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर, अपने जो है वो स्ट्रेटजी बताएगा अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो सारे के सारे जो है एक ही ट्रैक पे आ सकें। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है क्रेडिबिलिटी आ जाएगी, उसकी जो है यकीन लोगों को आ जाएगा कि जी हाँ वाकई जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट जो है उस पर भी बहाल होना शुरू हो जाएगा। जस्टिफाइबिलिटी आ जाएगी, सबकी जो एक्सप्लेनेशन होगी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो बताया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि कोई भी बंदा जो है उससे अबव नहीं है, सब बंदे जो है एक ही लेवल पे कंसिडर कर रहे हैं और सबका मकसद एक ही है। और फिर हम क्या कर देते हैं कि बेंचमार्क, उसके लिए बेंचमार्क जो हम ज़्यादातर स्टैंडर्ड के लिए भी यूज़ करते हैं कि हम जो है उसके लिए एक ख़ास स्टैंडर्ड रख लेंगे जिसके साथ हम मेजर करेंगे कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो क्या कर रही है, वो हमारे जो मकासद हैं उसको अचीव करने में हमारी मदद कर रही है कि नहीं कर रही। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद थर्ड जो इसमें मेन बात आ जाती है वो आपके पास है फाइनेंशियल सिस्टम्स, ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन विल नीड फाइनेंशियल सिस्टम। थर्ड चीज़, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए होगा, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम किस लिए चाहिए होगा, जब वो जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज वगैरह कैसे जो है वो फाइंड करेगा, कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा, उसके बारे में बताएगा। जिसमें पहली चीज़ हम कहते हैं कि आपके पास क्या आएगी, प्लानिंग आएगा, कि आप जो है रिसोर्स के लिए प्लानिंग कैसे करते हो, ठीक है, कि हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कब कब हमें जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। रिसोर्सेज से कुछ मुराद हमारा जो है, हमें जो है ह्यूमन रिसोर्स कब चाहिए होगा, हमें जो है मटेरियल कब चाहिए, हमें जो है लैंड कब चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात हमारे पास जो आ जाती है वो है कंट्रोल, ठीक है, कि आप क्या करते हो कि आपने जो प्लान बनाया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसमें जो है कहीं पे वीकनेसेस हैं या लूप होल्स नज़र आपको आ रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ताकि प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए, ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए। थर्ड आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, कि आपने जो है जो ट्रांजैक्शंस की हुई हैं वो किस तरीके से जो है रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन से मुराद हमारा क्या है, डेली की हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है। अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ते हो ना कि ट्रांजैक्शन हम करते हैं कि जी एक तरफ जो है बंदा परचेज कर रहा है, दूसरी तरफ वो दूसरा उसको सेल आउट कर रहा है चीज़, तो दोनों के दरमियान जो है एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना होगा कि उसमें जो है कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जहाँ पे हमें जो है उसको ऑडिट करना पड़े, इंस्पेक्ट करना पड़े, ठीक है। हमें जो अपने प्रॉफिट्स को देखना पड़ता है और हमारे जो लेबर्स हैं वो अपना काम उस तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो हमें उससे रिजल्ट्स चाहिए थे वो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं नंबर फोर्थ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि हमें जो है क्या करना होगा, परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा कि हमारे जो काम चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने जो यहाँ पे प्लानिंग की थी क्या वो एक्चुअल के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर कहीं पे वो लैग कर रही है तो हमने जो है उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको फुलफिल कैसे करना है। और लास्ट में हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग,
जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग करनी होगी, हमें डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी कि हमने प्लान कैसे किया था, हमने कंट्रोलिंग कैसे की, हमें जो है हर चीज़ के बारे में ओपन इंफॉर्मेशन जब अवेलेबल होगी, तो हम फैसला आसानी से कर सकेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें कैसे जो है इन सब चीज़ों को डील करना चाहिए, कैसे इन सबको डील नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपकी जो है डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगी। सो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।